ग्रुप ए में काफ़ी स्टूडेंट ने किया हुआ ये काम, लेकिन फिर दोबारा कर लें, कोई मसला नहीं है। पॉइंट्स में लिखेंगे तो 300.6 डिग्री। यस सर, यू आर राइट। लेकिन अगर आंसर मिनट्स में रिक्वायर्ड है तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो सवाल की, उस हिसाब से लिख देंगे आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, -144 35 मिनट्स 22 सेकेंड्स। इसका क्वार्टर मिनट एंगल निकालना है। चूंकि ये माइनस में है बेटा, इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज को एंगल निकालना है। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 360 डिग्री में से ये आप सिर्फ माइनस कर दो, 215 डिग्री 24 मिनट्स 38 सेकेंड्स। ये मेरे पास जो एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज को टर्मिनल ऑफ -144 डिग्री 35 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। इज इट क्लियर टू क्लास? अरीबा आप बताइए बेटा। ठीक है, और कल जो मैंने स्टार्ट किया था को टर्मिनल एंगल की वैल्यूज निकालना, ये वाला पीडीएफ जो मैंने शेयर किया था, आपने देखा क्लास या नहीं? पीडीएफ में मैंने ये सारे पार्ट्स, इनका सॉल्यूशन शेयर किया था, देखा या नहीं बेटा? लास्ट जो पीडीएफ थी हमारे लेक्चर 50 की, सो लेक्चर 60। जी क्लास, बेटा लास्ट लेक्चर की पीडीएफ देखी या नहीं देखी? स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ मैं, एहतिशाम, अरवा, इज़्ज़ा, किंजा नाज, लाइबा खुर्रम, लीज़ा, मोहम्मद इब्राहिम, वहाज, नकाश, समीउद्दीन, सैयदा हनीश, ज़िया मंसूर। मैंने ये कहा है कि जो भी लेक्चर आपको क्लास में दिया जा रहा है, उसकी पीडीएफ एक गो थ्रू कर लिया करें। उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी कुछ चीज़ क्लास में जैसे एक तरह से डिस्कस हुई, तो जब मैं पीडीएफ बना रहा होता हूँ तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ अक्सर। उसमें कोई पॉइंट मिसाल के तौर पे डिस्कस होने से रह गया, तो वो मैंने लिख दिया। इसकी आदत बनाइए। मैं आपको कहा था पीडीएफ देखना लाजमी है। अगर आप सिर्फ लेक्चर लेक्चर अटेंड करते रहेंगे, उससे कोई ऐसे बहुत कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ये पूरा खुद से गो थ्रू नहीं करेंगे। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्लास, इसकी आदत बनाइए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस पर मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो स्टूडेंट जवाब देगा। एहतिशाम, एक्स एक्सिस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने डिस्कस किया था, कौन जीरो होता है एक्स एक्सिस पर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई मसला नहीं है। एहतिशाम आप बताइए, एक्स एक्सिस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो होगा? कोसाइन जीरो होगा। चले, ओके फाइन। सैयदा हनीश, बेटा वाई एक्सिस पर कौन जीरो है?
अनीश थोड़ा जल्दी बताओ बेटा। सही था अनीश। साइन जो है वो 0 होगा, ये कह रहे हो बेटा? वाई एक्सिस पर साइन 0 होगा और एक्स एक्सिस पर कॉस 0 होगा। अच्छा, पिज्जा, आर दे बोथ राइट और नॉट? पिज्जा, हनीश इज राइट। साइन जो है वो मैक्सिमम होगा। इस हनीश कह रहे हैं कि साइन 0 होगा वाई एक्सिस पर। नहीं नहीं हनीश, मैंने आपसे ये पूछा था कि वाई एक्सिस पर क्या होगा, ये पूछा था वाई एक्सिस से। चलें, ओके फाइन, ओके फाइन, यू आर राइट। समीउद्दीन, एहतिशाम की बात कंफर्म करो, कोसाइन एक्स एक्सिस पर 0 है। समीउद्दीन, सही। देखें, ये अगर सवाल कंफ्यूज हो गया तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा सवाल। पहले मैंने ये कहा था कि एक्स एक्सिस पर कौन 0 होता है। उसके बाद जब मैंने हनीश बेटा आपसे पूछा था तो मैंने कहा था वाई एक्सिस पर कौन 0 होगा। तो कोई मसला नहीं, सवाल मिक्स हो गया, तो आपने ऑब्वियसली अपने हिसाब से सही जवाब दिया होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये और से समझ लें, क्योंकि इसके बाद रिपीट करना इसको मुमकिन नहीं होगा। और अगर अब भी गलती हो रही है तो बहुत मसला होगा आपको आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि वहाँ पर ना डायरेक्ट हमें वैल्यू चाहिए होती है कि एक्स एक्सिस पर कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, कौन 0 है, कौन 1 है, -1 है। इस चीज़ को हमें वहाँ फ़ौरन से जो है ना आंसर चाहिए होता है। इसको बहुत कंफर्म करके बिल्कुल पक्का करें कि कौन कहाँ पर मैक्सिमम है, कौन कहाँ पर 0 है, 1 है, -1 है, क्या है। ये देखिएगा क्लास, एक्स एक्सिस पर साइन 0, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स बेसिकली कोसाइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हम कोसाइन को ही लेते हैं और वाई एक्सिस पर साइन थीटा लिया जाता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट देखें यूनिट सर्किल के, ये होगा 1,0, ये होगा -1,0। तो चूंकि एक्स कोमा वाई हमारा पॉइंट होता है तो साइन इज 0। देखें, ये सेकंड जो पॉइंट है वाई एक्सिस का 0 है ना, एक्स एक्सिस पर साइन 0 और वाई एक्सिस पर कोसाइन 0। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स कोमा वाई है ना, एक्स से मुराद है कोसाइन। तो वाई एक्सिस पर आप चाहे पॉजिटिव हो वाई एक्सिस या नेगेटिव हो, एक्स 0 है। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये दो स्टेटमेंट, दो चीज़ें याद रखनी है। आगे की चीज़ें हम खुद ही ड्राइव कर लेंगे। एक्स एक्सिस पर साइन 0। अब एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, चाहे वो को टर्मिनल एंगल भी आ रहे हों, सब 0। वाई एक्सिस पर हैं तो कोसाइन 0। ठीक है, मिसाल हमने यहाँ ली थी, साइन 0 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 का डबल वगैरह वगैरह, ये सब 0 होंगे। इसी तरह से अगर रेडियन में बात करें तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब का मतलब है आप एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पर साइन 0। सही। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल होते हैं? अगर एक रिवोल्यूशन में है तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, तो कोसाइन 90 या 270 0। रेडियन में बात करते हैं तो π/2 और π/2 का 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल, वो 0 होगा। सही है, तो कोसाइन इज 0 ऑन वाई एक्सिस और साइन 0 होगा एक्स एक्सिस पर। अब इससे रिलेटेड हमारे पास सवाल थे, ये सवाल हम करते हैं। इस तरह की चीज़ें बेटा आपसे पूछी जा सकती हैं। -π जो कि एक्चुअली -180 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस का एंगल है ना बेटा, तो साइन 0।
अच्छा, कोसाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर +1 या -1 होगा। उसकी वजह ये है कि साइन जब 0 हो गया तो कोसाइन या तो +1 होगा या -1 होगा। अब मिसाल के तौर पे इसका कन्वर्स बोलें, अगर कोसाइन किसी एंगल पर 0 हो गया यानी वाई एक्सिस पर, जैसे cos 90 या cos 270 0 है ना, तो हम कहेंगे वाई एक्सिस पर साइन +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, कोसाइन 180 डिग्री निकालते हैं। इसकी जो टर्मिनल रे है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया -1। टेन क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कोसाइन होता है। साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू -1 है, तो 0 अपॉन -1 0 आ गया। रेसिप्रोकल आपको खुद को निकालना है। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। कोसाइन इसका रेसिप्रोकल सीकेंड निकालेंगे वो -1 ही आ जाएगा वापस। टेंजेंट का भी रेसिप्रोकल नहीं निकलेगा, 1/0 आ जाएगा। अच्छा, ये खैर डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोसाइन आप एक्स एक्सिस पर देखना चाहते हैं ना, जैसे हमने दो बातें की ना, या तो +1 होगा या -1 होगा। इसके अंदर वैसे एमसीक्यूज लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ n हो और n से मुराद अगर कोई भी ऑड है, जैसे मिसाल के तौर पे कोसाइन 15 पाई, कोसाइन 21 पाई, कोसाइन 401 पाई, तो डायरेक्ट आंसर आपका -1 है। आप कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर बेटा n कोई इवन नंबर है, जैसे cos 2 पाई है, cos 4 पाई है, cos 6 पाई है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 होगा। सही है। ऑड असल में होने की वजह से ये जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर ये n की वैल्यू इवन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो कोसाइन +1 होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। पार्ट 1 सबको क्लियर है? बेटा पार्ट 1 सारे स्टूडेंट सबको क्लियर है? ठीक है, पार्ट 2 में आ जाते हैं। -3 पाई बेटा, मैं माइनस को अभी नहीं डिस्कस कर रहा, माइनस को यहाँ मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ। 3 × 180 विच इज़ 540, और 540 में से अगर मैं, ये मेरे पास आ रहा है 180, 180 ऑब्वियसली फर्स्ट रिवोल्यूशन का एंगल है ना, तो टर्मिनल रेस की कहाँ पर है? वही नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर साइन 0। सही है क्लास, एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। कोसाइन की बात करते हैं बेटा, कोसाइन के साथ ऑड नंबर आ रहा है, तो वैसे तो इस लॉजिक से तो डायरेक्ट आंसर -1 है, लेकिन वैसे अगर मैं देखूँ को -3 पाई को पहले तो मैंने प्लस कर दिया cos +3 पाई। उसका रीज़न कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर cos में एंगल में माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है कोसाइन पाई के बराबर। टेंजेंट और साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन cos में नहीं आता। ये माइनस का एंगल है तो प्लस हो जाएगा, तो ये cos 180 डिग्री विच इज़ -1। ठीक है क्लास। टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट के लिए फारूक अहमद आप बताइए, टेंजेंट -3 पाई हमने कैसे निकाला 0? फारूक, टेंजेंट जो हमने निकाला है -3 पाई कैसे निकाला क्लास? फारूक आप बताइए। फारूक कहाँ हो भाई तुम? मैं जो कहता हूँ ना कि लॉगिन होकर भी लॉगिन नहीं होते, वो ऐसे तो नहीं कहता ना।
हिंजा आप बताइए, टेंजेंट -3π/0 कैसे आ गया? किंजा खान, किंजा नाज, सॉरी। साइन 0 है तो साइन अपॉन कॉस ऑब्वियसली 0/1 0 होगा। यू आर राइट। अच्छा, थर्ड पार्ट में एंगल दिया हुआ है रेडियन में, आप इसको रेडियन में भी रख के कर सकते, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस किया था, दूसरा ग्रुप था कि अभी हम इतना फेमिलियर नहीं है रेडियन से, तो एक काम ये कर लें आप, तो टोटल डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें। इसको मैंने पाई की जगह 180 लगाया, ये आ गया 450। अब डिग्री में रख के इसको सॉल्व करें, क्योंकि अभी हम इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है रेडियन से, मे बी पॉसिबल हम गलती कर दें। तो मैंने तो इसको इस तरह से किया, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर श्योर है कि सर मैं रेडियन में सही तरह कर लूँगा, तो वो रेडियन में कर सकता है। तो अब ये 450 में से बेटा -360 डिग्री करें। 450 में से अगर मैं -360 करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास बच रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री यानी कि टर्मिनल रे कहाँ पर है बेटा इसकी? जी क्लास, टर्मिनल रे इज ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस पर है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के हिसाब से सारा डिसीजन मेकिंग सब कुछ सारे वाई एक्सिस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस के हिसाब से होगा बेटा। वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है? डायरेक्ट लिख दें भाई, कॉस जो है वाई एक्सिस पर जीरो, डायरेक्ट कोई भी एंगल हो वाई एक्सिस का बस ये जीरो होगा। साइन पे आते हैं बेटा, साइन में ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है या नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ये वैल्यू होगी 1। टेंजेंट निकालते हैं बेटा, टेंजेंट इज नथिंग बट साइन ओवर साइन। साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0, तो ये मैंने लिख दिया इन्फिनिटी। सही है क्लास, बस ये इसका आंसर आ गया। ये 90 डिग्री वाली बात सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई, किस तरह से हमने एंगल को फर्स्ट रिवोल्यूशन में लाके ये क्वाड्रेंटल एंगल की मदद से अपनी वैल्यूज निकालनी। सही है क्लास, किसी को कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, -9/2 है, मैंने वही इसको पाई की रेडियस, पाई की वैल्यू लगाई बेटा 180 डिग्री, 810 जीरो को मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन है। तो बेटा जब मैं 360 से दूंगा तो 2.25 आ रहा है, यानी 2 रिवोल्यूशन तो कंप्लीट होगा इसके, है ना। तो 810 में से मैंने 360 का डबल माइनस किया तो 90 आ रहा है। तो बेसिकली 810 और 90 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल हो गए। सही है, 810 एंड 90 डिग्रीज दे आर को टर्मिनल एंगल्स। अब 90 डिग्री यानी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कोसाइन तो डायरेक्ट आपने 0 लिख दिया। साइन की बात करते हैं बेटा, इसका एंगल है माइनस में, तो पहले तो हमने ये वाला काम किया कि माइनस का जो एंगल है ना वो बाहर ले आया, उसका माइनस, ये बाहर आ गया इसका माइनस। सही है क्लास। इसके उसके इसके बाद मैंने ये किया कि साइन जो 9/2 है उसका को टर्मिनल एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल वो बेसिकली रेफर क्या कर रहा है 90 डिग्री इसको, माइनस साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है मैक्सिमम होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, साइन की वैल्यू यानी +1 और शुरू में -1 है, तो आप कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। साइन -9/2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब बात आती है टेंजेंट की। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे काफ़ी पहले का सवाल किया हुआ है, क्लास में मौका नहीं मिल रहा था ग्रुप स्विच होने की वजह से। टेंजेंट -9/2 ये हम निकालेंगे साइन अपॉन कॉस से। बेटा साइन की वैल्यू -1 है, कॉस की वैल्यू 0 है। बेसिकली तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि भाई अनडिफाइंड है ना, यानी यहाँ पर टेंजेंट जो है डिफाइन ही नहीं होता, वो फंक्शन के हिसाब से सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ, यानी न्यूमेरिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो ऑब्वियसली इन मैथमेटिक्स वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0। लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो माइनस आने का मतलब असल में जब हम ग्राफ पे आगे ग्राफ बनाएंगे, तो मैं सिर्फ उसकी एक बेस रख रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक पॉइंट रह जाए कि हाँ ऐसा होता है। जब हम ग्राफ बना रहे हो तो फिर आपको वो चीज़ वहाँ क्लिक करे। -1/0 होगा तो इन्फिनिटी, लेकिन ये मैंने माइनस इस वजह से लगाया है, माइनस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, कि ये नेगेटिव साइड पर ये नंबर, जैसे नंबर लाइन होती है ना हमारी, +1 +2 +3 तो राइट साइड पे जा रही होती है, -1 -2 -3 वो लेफ्ट साइड पर जा रही होती है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन है। ठीक है क्लास, माइनस इन्फिनिटी वाली बात सबको क्लियर है? किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसमें?
ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी के आगे के सवाल हैं, ये पार्ट 6 देख लीजिए, आप पार्ट 5 देख लीजिए, ये कर लेंगे आप लोग। अगर कर लेंगे तो मैं इसको स्किप करके फिर हमारा जो आज का असल लेक्चर था 61 वो मैं शुरू करता हूँ। मुझे कंफर्म कर दें ज़रा, ये आप लोग कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स। पार्ट 5 है, 6 है बेटा, ये सामने हुआ है वैसे। ये मैंने पीडीएफ शेयर भी की हुई है, लेकिन मैं समझने के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर कोई क्यूरी है तो आप इसको बता दें, वरना तो आप इसको इतना मुश्किल नहीं है, असल में आसान है, इसको कर सकते हैं। ओके फाइन बेटा, इसको कीजिएगा। अच्छे सवाल ये को टर्मिनल वाले, क्वाड्रेंटल एंगल के जो को टर्मिनल एंगल है उनसे। और इसके बाद ये 2430 है, इसके बाद 3235 पाई ओवर 2 है, इसको मैंने रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करके इसके टोटल देख लिए कि रिवोल्यूशन कितने, इसमें 58 रिवोल्यूशन है, तो 50 आ गया फर्स्ट रिवोल्यूशन में। तो ये इतना बड़ा एंगल और 270 दोनों को टर्मिनल एंगल है, वैल्यू सेम होगी इस पे या 270 पर, बस ये वैल्यू निकालिए। सही क्लास, आगे आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स बताएंगे कल क्या किया है हमने। ये जो ग्रुप ए चल रहा है, ग्रुप ए के स्टूडेंट्स स्पेशली बताइए कल हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था। एहतिशाम आप बता दो, अम्माद मलिक, मोहम्मद सर इब्राहिम। 9.3 या 2 जीबी मेरे ख्याल से। सही है। समी सुन लिया। ये भी डिस्कस, ये जो अभी तक जो मैंने ये करवाए हैं जितने पार्ट्स, ये हमने कल डिस्कस कर लिए हैं। सही है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे का टॉपिक है ना हमारा, वो ये है बेटा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे ये तो खैर आपने पढ़ी होगी मैट्रिक क्लास में, लेकिन हम इसको ड्राइव कर लेते हैं पहले, फिर इससे कुछ जो भी रिजल्ट्स हमें प्रूव करने होते हैं वो प्रूफ। देखिए, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं 3, जो मैट्रिक क्लास के अंदर भी रखी हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स आइडेंटिटी से फेमिलियर हो। और ट्रिग्नोमेट्री बता सकते हैं, एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं है। लेकिन कोई फर्क है इन दोनों में या एक ही चीज है सर? आइडेंटिटी किसे कहेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? है किसी को आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? हमें क्या फर्क है अगर इन दोनों में, अगर ये दोनों अलग अलग है तो क्या फर्क है इनमें, बताओ समी। देखें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना बेटा, वो इन जनरल थीटा की नॉर्मली हर वैल्यू पर बस एक दो वैल्यूज या कुछ वैल्यूज हो सकती है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि वेरीफाई ना करें, लेकिन इन जनरल हर एंगल को वेरीफाई कर रही होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सही है ना? तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? वहाँ ऑब्वियसली आइडेंटिटी की तरह इक्वल टू का साइन होता है, सब कुछ वैसा ही होता है आइडेंटिटी की तरह, लेकिन हर एंगल पर या वेरीफाई नहीं करती वो। तो बस कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं या कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिस पे वो वेरीफाई करेगी, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और आइडेंटिटी क्या है बेटा? इन जनरल आइडेंटिटी नॉर्मली तमाम एंगल्स को वेरीफाई करती है। कुछ एक दो एंगल या कुछ एंगल हो सकते हैं जो वेरीफाई ना करें कभी कभी, लेकिन इन जनरल आइडेंटिटी जो होती है हमारी, वो होती आइडेंटिटी इसी वजह से कहते हैं कि वो इन जनरल हमारे एंगल्स को वेरीफाई करती है। ठीक है क्लास, तो ये हो गया इन दोनों में फर्क।
पहली वाली अगर मैं ड्राइव करूँ साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये मैंने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया बेटा। इसके अंदर ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है क्लास? जी बेटा, द साइड अपोजिट टू द कंसीडर्ड एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बिल्कुल वो परपेंडिकुलर है इस वक्त ए, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है सी और ये बेस। कंसीडरिंग दिस राइट ट्रायंगल in our mind, तो Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। यहाँ hypotenuse क्या है c, तो c square is equal to a square plus b square। और अब मैं क्योंकि राइट साइड पे इसको 1 देख रहा हूँ पहली वाली आइडेंटिटी में, तो मैंने इसको डिवाइड किया सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर से डिवाइड करने से ये बना a अपॉन सी होल स्क्वायर, ये बना b अपॉन सी होल स्क्वायर। अब a देखें क्या है, परपेंडिकुलर और c हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है क्लास? साइन है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कोसाइन है। तो ये आ गया साइन थीटा होल स्क्वायर और ये आ गया कोसाइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी ड्राइव हो गई एक तरह से, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है क्लास, पहली वाली आइडेंटिटी सारे स्टूडेंट्स क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वाली हमजा, इसमें क्या मसला है मुझे बताओ। यहाँ देखो, साइन अगर मैं थीटा निकाल रहा हूँ तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? वो साइड जो थीटा के अपोजिट है यानी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने यानी कि सी। और अब मुझे कोसाइन निकालना है, तो कोसाइन निकालने के लिए मुझे कोसाइन निकालना है, तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो यहाँ की बेस क्या है? बी डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम। राइट साइड पे मुझे 1 चाहिए, तो सी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हो गया सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। यहाँ बनेगा बेटा ए अपॉन सी, तो ए अपॉन सी किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा लिख दिया। बी अपॉन सी किसके बराबर है बेटा? कोसाइन के बराबर, तो कोसाइन लिख दिया। साइन और ये स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी ड्राइव करने में बेटा यहाँ पर 1 है और टेंजेंट। अब टेंजेंट हमजा आप बताओ, टेंजेंट यहाँ मुझे लाना है, कैसे लाऊंगा टेंजेंट? टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हमजा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ए है और बेस क्या है? बी। तो डिवाइड में बी आ रहा है ना, तो आप बी स्क्वायर से डिवाइड करो। तो मैंने डिवाइड किया बी स्क्वायर से, देखो तो यहाँ गया सी अपॉन बी, यहाँ गया बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। ए अपॉन बी, अब ए अपॉन बी किसके इक्वल है? टेंजेंट के ना। तो ए ओवर बी होल स्क्वायर, ये हो गया टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये 1। अच्छा सी अपॉन बी, सी अपॉन बी मुझे नहीं पता, लेकिन बी ओवर सी तो पता है ना बेटा, किसके बराबर है? बी ओवर सी इज इक्वल टू कोसाइन। तो ये कोसाइन का रेसिप्रोकल करें जरा। सेकेंड आ जाएगा किसके बराबर? सी ओवर बी के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी ओवर बी सीकेंड के बराबर। तो यहाँ मैंने लिख दिया सीकेंड, और ये ए ओवर बी टेंजेंट है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी भी ड्राइव हो गई बेटा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें पहले। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ है तो पूछ लें बेटा। अच्छा, अब थर्ड वन जो मुझे ड्राइव करनी है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज सर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सर ये जी 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 थर्ड आइडेंटिटी जो लिखी है आपने सर ये कोसेक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। असल में हाँ, हाँ हमाद असल में बहुत सारी बुक्स के अंदर ना वैसे तो कोसेक लिखा हुआ होता है, लेकिन आप इंटरनेशनल बुक्स देखें ना नॉर्मली, वैसे ये इंटरनेशनल बुक नहीं है तो हमारी, लेकिन मैं वैसी बात कर रहा हूँ कोसेक को इन शॉर्ट इस तरह भी लिखा जाता है, सही है ना, बहुत सारी बुक्स में। तो ये अच्छा हुआ आपके पास ये नोटेशन आ गई, वरना कंफ्यूजन हो जाती क्या लिखा हुआ है भाई, हमने तो कोसेक पढ़ा था, ये क्या लिखा हुआ है। कोसेक स्क्वायर, इसके अंदर बेटा किससे डिवाइड किया मैंने? ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो हो गया 1।
ये थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ है क्लास। ये 1+cot² वाली आइडेंटिटी आप लोग ड्राइव कर लेंगे बेटा। 1+cot² = cosec² वाली आइडेंटिटी ड्राइव कर लेंगे। तो अभी अगर कर लें सिर्फ और सिर्फ a² से डिवाइड करना है सबको, a² से डिवाइड करना है और आपकी आइडेंटिटी ड्राइव हो जाएगी। ओके क्लास, बस ये a² से डिवाइड करना है और ये मेरी आइडेंटिटी ड्राइव हो गई। सही है, तीनों आइडेंटिटीज क्लियर है सारे स्टूडेंट, सबको बेटा ड्राइव कैसे हुई है? यस क्लास, तीनों आइडेंटिटीज सबको क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जो है ना सवाल हैं प्रूफ वाले, जिसमें हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं ना, वो वाले सवाल। ये एक सवाल है, इसको मैं लेफ्ट राइट बराबर करनी है क्लास। तो जितनी नॉलेज हमारे पास है वो अप्लाई करनी है। एक तो ये 3 आइडेंटिटीज हमें याद है, 3 आइडेंटिटीज आप जिस तरह भी चाहें, जहाँ पर जिस तरह से वो अप्लाई हो रही है वो अप्लाई करनी है। और इसके साथ आपको एक चीज़ ये रिक्वायर्ड होगी कि टेन जो है ना, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? वैसे तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन हम अगर साइन और कोसाइन की टर्म में बात करें तो साइन अपॉन कोसाइन होता है वो बेसिकली ना। और कॉट किसके बराबर होता है क्लास? कोस ओवर साइन होता है। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें हाँ बिल्कुल हमें जहन में रखनी है, और इन दोनों की मदद से भी मतलब कहीं ना कहीं हमें यूज़ अप्लाई करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर अब मैं कुछ सवाल दूंगा आपको आज तो वो भी आप लोग करेंगे। फिर हम क्लास में अभी कुछ क्लासेस में तो यही सवाल चलते रहेंगे प्रूफ दैट वाले। बेटा इस आइडेंटिटी को मुझे वेरीफाई करना है, तो क्या करूँगा मैं? ये जो कॉट है किसके बराबर है? बोला कोस ओवर साइन है, मैंने यहाँ लिख दिया कोसाइन ओवर साइन, ये लिख दिया। अच्छा, और अब यहाँ पर आ रहा है मेरे पास टेंजेंट, टेंजेंट को मैंने लिख दिया साइन ओवर कोसाइन, और ये कैंसिल होकर यहाँ पर आएगा साइन, ये साइन कैंसिल होगा, साइन कैंसिल, कोसाइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर बेटा, थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आइडेंटिटी नहीं है? आइडेंटिटी है ना, ये तो 1 के इक्वल है। अच्छा, तो इस तरह से बाकी सवाल मैं आपको आज कुछ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको बात करेंगे। ठीक है क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।